आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। कल तक की हमने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझ लीजिए कि फ्यूचर होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था टाइमलाइन के माध्यम से, आप इसे देखिए। अभी जो हमारा समय है वो प्रेजेंट का समय है। आगे जो भी कुछ बातें हम लोग करेंगे आने वाले समय, वो क्या कहलाएगा? आपका फ्यूचर। फ्यूचर को हम लोग रियली टाइम, ग्रामरियन इसको टाइम नहीं बोले हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया है। ये एजम्पशन है जिसको लोग अनुमान लगा सकता है, लेकिन फ्यूचर रियली का टाइम नहीं है। तो आज इसी फ्यूचर की चर्चा करने वाले हैं आज के पूरे वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट ये जो हुआ, जिसको अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो इसका बेसिक होता है सेल या बिल प्लस, सेल या बिल प्लस आपका वर्ब वन प्लस इधर आगे दे देगा फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, इस फ्यूचर टाइम की वजह से हम लोगों को पहचानना होता है सेल और बिल। आखिर सेल और बिल है क्या, हम लोग को समझना है कि सेल और बिल क्या है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में मॉडल्स एक चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब। जब वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था तो वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरा मेन वर्ब होती है। ये मैंने बताया था। हेल्पिंग वर्ब को मैंने दो कैटेगरी में बांटा था। एक को मैंने बोला था प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक को मैंने बोला था प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा को बोला था मैंने मॉडल ऑक्सिलरी। ये आपका बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने तो बताया था बिल, सेल, वुड, कैन, कुड, ये सारे के सारे चीज़ बताया था। ये है क्या? मॉडल्स। मॉडल है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसे हम लोग मॉडल्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए, सेल, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिल का। अदर सब्जेक्ट कहें तो ही, सी, इट, दे, है ना, यू, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बाकी आई और बी के साथ सेल का। इस सेल और बिल के बाद आपका V1 रहेगा और उसके बाद कोई फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहेगा, तब समझ जाइएगा किसके साथ सेल या बिल का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप ये प्रयास कीजिएगा जचाने का कि क्या भराएगा फिलिप्स में। देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आई ब्लैंक्स मीट यू नेक्स्ट वीक। देखिए आप अब यहाँ पे आपको फील करना है। आखिर क्या फील करोगे? तो जैसे ही आपको नेक्स्ट वीक नज़र पड़ता है, इस नेक्स्ट वीक को देखते ही आप समझ जाओगे कि हमें जानकारी दे रही है फ्यूचर टाइम की। नेक्स्ट वीक देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी जानकारी दे रही है? फ्यूचर टाइम की। और जब फ्यूचर टाइम की जानकारी देती है तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना है? सेल या बिल। अब आई के साथ क्या लगेगा? आप देख सकते हैं क्या लगेगा? सेल, सेल, आई सेल। उसके बाद देखिए आपका V1 हो गया, ये आई सेल V1 मीट यू नेक्स्ट वीक। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा स्नेहा ब्लैंक्स गो टू, स्नेहा बिल गोज टू अमेरिका टुमारो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फिल करना है? तो सबसे पहले सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये आपको टुमारो दिखाई दिया, और टुमारो क्या है आपका? ये फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर टाइम को देखते ही आप समझ गए कि इसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर सेल बिल, स्नेहा के साथ क्या लगेगा? स्नेहा के साथ क्या लगेगा? स्नेहा के साथ बिल लगेगा। यानी मैं लिखूंगा स्नेहा बिल गो टू अमेरिका टुमारो। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? गो टू, है ना, अमेरिका टुमारो। इस तरह से और भी सेंटेंस आपके लिए, आप इसे करके लाओगे। आप इसे देखिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आप इसे देखिए, लिखिए। मैं लिखा यू ब्लैंक्स कम हेयर नेक्स्ट मंथ। एक और मैं दे देता हूँ, आप कर लेना। रोहन्स फादर ब्लैंक्स राइट लेटर नेक्स्ट डे। इस तरह से आप इसे कर लाइएगा। अब चलिए हम लोग
फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, आखिर कंटिन्यूअस का अर्थ ही क्या होता है आप जानते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वैसा एक्शन जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय में भी जारी हो, कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर लग गया यानी भविष्य का कंटिन्यूअस। तो इसका बेसिक को आप लोग जानते हैं, इसका बेसिक होता है सेल या बिल, और इसके बाद क्या होता है वी, और इसके बाद V1 में ING जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ भी कोई फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ रहेगा, फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा फ्यूचर टाइम। तो क्या लगाना है आपको, कंटिन्यूअस। अब बातें ये समझना है कि सर अभी अभी आपने बताया कि फ्यूचर टाइम रहेगा तो इंडेफिनिट भी लगा देना है। तो सर फ्यूचर टाइम रहेगा तो इंडेफिनिट लगाएंगे, कंटिन्यूअस लगाएंगे, कन्फ्यूज़ हैं हम। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये सेल का प्रयोग अभी अभी मैंने बताया आई और वी के साथ करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ठीक है, तो इसे समझने के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझने के लिए, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स तैयार होता है। एक कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स को समझेंगे और ये कीवर्ड्स हमारे जानकारी देता है फ्यूचर टाइम की। और ये कीवर्ड्स देखते ही आप उसके साथ क्या लगाओगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, वो कीवर्ड्स क्या होती है, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, ये आपका फ्यूचर का, आपको कहीं भी दिख जाए एट दिस टाइम टुडे, एट दिस टाइम, है ना, नेक्स्ट वीक, है ना, इस तरह से और भी रहेगा एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ईयर, है ना, सीजन, इस तरह से कुछ भी रह सकता है आपके साथ। तो अगर इस तरह से एट दिस लगा हुआ दिखाई दे आपको फ्यूचर टाइम के साथ, एट दिस आपको लगा दिखाई दे फ्यूचर टाइम के साथ, तो आप समझ जाइएगा कि कीवर्ड्स किसको शो करता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप इसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग इजीली कर सकते हो। जैसे मैं फिर से आपको समझा दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, तो इसका एक सिंपल यानी कंसेप्ट होता है सेल या बिल प्लस बी प्लस V1 में ING यानी V4 प्लस फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड्स है। किसी भी सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ईयर, सीजन, एट्सेट्रा, कुछ भी अगर दिखाई पड़े आपको तो उसके साथ आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग इजीली कर सकते हो। क्लियर है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे लिखूंगा टुमारो आई ब्लैंक्स, मीट देते हैं आपको ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन है देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ये, टुमारो आई ब्लैंक्स मीट यू एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम देखिए और इसके पहले आपका टुमारो भी लगा हुआ है। ठीक है, इसे अगर चाहे तो कायदे से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ब्लैंक्स मीट यू एट दिस टाइम टुमारो। बात समझ में आ रहा है। और इसे देखते ही आप समझ जाओगे कि हमको किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए, सेल या बिल, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, V4, यानी V1 का इसका बनेगा V4, यानी मीटिंग लिखा जाएगा, इसको हटा करके मीटिंग। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस की जानकारी हुई। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कृपया अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ तक की बातों को आप समझ गए। चलिए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट, इसका बेसिक की बात किया जाए तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसका बेसिक। इसका बेसिक क्या होता है, सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस इधर फ्यूचर टाइम। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये बेसिक हुआ इसका। सेल किसके साथ लगाएंगे, अभी अभी मैं बताया आई और वी के साथ, और बिल अदर सब्जेक्ट के साथ, है ना। बाकी हैव सभी के साथ लगेगा, V3 सभी के साथ लगेगा। उसके बाद फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर टाइम तो सभी में दिया है, लेकिन फ्यूचर टाइम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए भी आपका एक कीवर्ड्स है। देखिए कीवर्ड्स को समझिए, इसका कीवर्ड्स क्या है, इसका कीवर्ड्स है बाय द मॉर्निंग या बाय द एंड ऑफ
बाय द मॉर्निंग लिखो ना, बाय इवनिंग, बाय टुडे, ठीक है। बाय दिस टाइम रहेगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, है ना। आपको फिर रहेगा बाय के साथ नेक्स्ट मंथ्स, फिर आपको रहेगा नेक्स्ट वीक, हाँ फिर रह सकता है बिफोर मंडे, बिफोर संडे, बिफोर मंडे, है ना, बिफोर संडे, है ना, वीक। इसी तरह से आपका रहेगा। इसमें मेन आपका कीवर्ड्स पे पकड़ना है बाई। बाई अगर लगा हुआ है तो बाई आपको बताता है फ्यूचर की, है ना। मैंने पहले ही एक बार बताया था, बाई जो है एक ऐसा चीज़ है जो परफेक्ट की जानकारी देता है। मैंने आपको बताया था ना। अब बाई के साथ जो परफेक्ट की जानकारी देता है तो परफेक्ट में प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा या फ्यूचर लगेगा, वो डिपेंड करता है आगे दिए गए समय पर। तो इसका जो बाई के साथ आगे दिया गया समय रहेगा वो फ्यूचर की जानकारी देगा, तो इसके साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। जैसे बाई लगा हुआ है, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, एटसेट्रा। अगर इस तरह के बाई के साथ अगर फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ है, मेन आपको इसमें बाई पकड़ना है। अगर बाई के साथ अगर ये सारी चीज़ अगर फ्यूचर टाइम शो करता है तो आप इजीली इसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता कर गया बाई के बारे में कि बाई परफेक्ट की जानकारी देती है। आप अगर अभी तक वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो के देखिए, है ना। बाई परफेक्ट की जानकारी देती है और प्रेजेंट परफेक्ट की जानकारी देती है, पास्ट की देती है, फ्यूचर की। आप इसे पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे लिखूँगा शीला ब्लैंक्स राइट, है ना, लेटर बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाई देखें, इस बाई से समझ में आया कि हमें कौन सा टेंस का यूज़ होगा, परफेक्ट का। अब परफेक्ट में कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जैसे ही आगे बढ़े नेक्स्ट वीक, ये आपका फ्यूचर की जानकारी दे रहा है, तो हमको इसके साथ क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या लगेगा, शीला के साथ क्या लगेगा, सेल या बिल, बिल, शीला बिल। उसके बाद क्या लगेगा, हैव। उसके बाद V3, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। यानी कि बना लिए हम लोग शीला विल हैव रिटेन अ लेटर बाय नेक्स्ट वीक। बातें समझ में आ रही है ना। इसी तरह से आपको बाई देखते ही समझ जाना है कि इसमें परफेक्ट का यूज़ होगा। तो आप इजीली से आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। फ्यूचर परफेक्ट जो है से कि आपका इसका बेसिक कंसेप्ट होता है सेल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम समझेंगे कैसे, तो फ्यूचर टाइम इसका समझने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड्स है। वो कीवर्ड्स क्या है, बाई। बाई के साथ अगर कोई भी फ्यूचर टाइम लगा हुआ दिखाई दे, इसको सीधा सीधी आप समझ लीजिए नोट पॉइंट में सीधा सीधी समझ लीजिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम। अगर बाई प्लस फ्यूचर टाइम रहेगा, इसे हम ध्यान से देखिएगा, बाई प्लस फ्यूचर टाइम रहेगा तो इसके साथ हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना है। इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बाई प्लस फ्यूचर टाइम देगा अगर बाई के साथ कोई भी फ्यूचर टाइम, इसके साथ आप कौन सा टेंस लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट। बातें समझ में आ रही है ना। फ्यूचर टाइम कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट, है ना, वीक, नेक्स्ट सीजन, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। तो आप उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट का यूज करोगे। एग्जांपल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्यूचर टेंस तक मैंने समाप्त किया, आपका टेंस समाप्त होता है यहाँ पे। मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आपको कंडीशनल सेंटेंस की जानकारी दूंगा। आप कंडीशनल सेंटेंस को समझेंगे कि किस तरह से कंडीशन और रिजल्ट की जानकारी मिलेगी। उसमें बहुत प्यारा चीज़ है, हर एक एग्जाम कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन राइज करता है। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक को जरूर दीजिए लाइक, और सब दबाकर शेयर कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चलिए, जय हिंद।